हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। 10 द लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इसमें तीन टॉपिक के। आज हम लोग इसमें कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, जिसमें सारी प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपका कई सारे एग्ज़ाम को कवर करता है। जो भी एग्ज़ाम आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, प्लस आपके जो बेसिक एग्ज़ाम्स, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो 10th, उसको भी कवर करता है। तो एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। जिन एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं उन एग्ज़ामों को जरूर कवर करेगी, राइट। तो आपको बेसिक समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग कॉइन के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कॉइन में बेसिकली क्या होता है, इसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कॉइन पे क्वेश्चंस, एक कॉइन सिंगल कॉइन का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब सिंगल कॉइन एक कॉइन होता है। फिर 2 कॉइन के क्वेश्चन आ जाते हैं और 3 कॉइन के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनके सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक कॉइन के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर 2 कॉइन के और 3 कॉइन्स के, ठीक है। अब इनमें अगर कॉइन की बात करते हैं तो उनमें भी आगे चलकर समझते हैं। फिर डाइसेस की बात आती है। डाइसेस में भी सेम ऐसे ही होता है। अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिकली उनमें सिंगल डाइस, मतलब एक डाइस का क्वेश्चन, एक पासे को फेंका जाता है तो क्या आउटपुट आते हैं और उसमें से क्या आपके फेवरेबल आउटकम है, सारा कुछ पूछा जाता है। या तो फिर दो डाइसेस के बारे में पूछा जाता है। जब बात आती है इसकी, तो यहाँ पर होता है कार्ड। कार्ड मतलब ताश के पत्ते, और ताश के कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे बेसिकली। और इसमें भी आपको पता होगा कि ताश के जो पत्ते होते हैं वो एक गड्डी के अंदर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पेड होता है, एक स्पेड होता है। स्पेड बनाया जाए तो कुछ यूं बनेगा। अगर स्पेड की हम बात करते हैं तो कुछ यूं होता है, उसमें ये ऐसे, ये ब्लैक कलर का होता है स्पेड। फिर एक आपको देखा होगा आपने, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इसको हम क्लब बोलते हैं। अब इसके बाद ये भी ब्लैक, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। इसके बाद इसमें आता है हर्ट। हर्ट ये जो ऊपर बना हुआ है, इसी की बात कर रहे हैं, हर्ट। और इसके बाद आएगा डायमंड, ठीक है। तो ये दोनों रेड कलर के होते हैं। ताश के टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 में ये प्रत्येक एक एक जो होते हैं वो 13-13 होते हैं। कितने होते हैं? 13-13 होते हैं। 13-13 होते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस अभी केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट। मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एक तरह से किसी घटना के होने की संभावना है। सपोज दैट मान लीजिए आप कह दिए कि आपने एक कॉइन को टॉस किया। एक कॉइन को टॉस किया तो एक कॉइन को टॉस करने में क्या होता है? कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो बेसिकली या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, है ना। तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है। तो हम वहां पे कह सकते हैं कि 1/2 प्रोबेबिलिटी, मतलब 50-50%। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है? इज द मेजर ऑफ द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के होने की क्या चांसेस हैं, वो वही होती है प्रोबेबिलिटी। अब इसमें बात और आती है, इफ एन इवेंट ई कैन ऑकर इन द फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम आर एन देन। मतलब प्रायिकता किसी घटना के होने की संभावना की एक तरह से मेजरमेंट होती है, माप होती है। यदि कोई घटना ई के अनुकूल परिणाम है तो एफ हो, मतलब जो एफ हो, तो वहां पर कुल परिणाम एन हो। तो यहाँ पर बात ये कही गई है कि आपके फेवर में कितने हो सकते हैं। मतलब आपके फेवर में होने का मतलब आपके अनुकूल परिणाम क्या है, जो आप चाह रहे हैं वो परिणाम क्या है, तो उसको हम इवेंट कह देते हैं। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके फेवर में कितने आउटकम आने वाले हैं, और आपके फेवर में जो आउटकम आने वाला होगा उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम को हम अगर n कहते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कहने का मतलब हम अगर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बनाए तो प्रोबेबिलिटी E इज इक्वल टू आपके फेवर में कितने आउटकम हैं वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कहने का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणामों की संख्या, अपॉन कुल परिणामों की संख्या।
सपोज दैट अगर हम कोई कॉइन की टॉस करते हैं, कॉइन कॉइन का टॉस करते हैं, तो बताइए एक ये सिक्का है और इसको आपने टॉस किया, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए, टोटल आउटकम 2 हो गए, मतलब एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। अब आपके फेवर में मान लीजिए कैप्टन बोला कि मुझे हेड चाहिए, तो आपके फेवर में कितना है, एक ही तो आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/2। सिमिलरली दूसरा कैप्टन बोलता है, मतलब उसी कैप्टन ने अगर बोला मुझे टेल चाहिए, तब भी 1 ही आ सकता है, फेवर में एक ही आ सकता है, क्योंकि कॉइन जब उछाला जाएगा तो एक ही पट एक ही चिट होता है, मतलब क्या होता है, ऊपर एक ही पोर्शन आ सकता है और टोटल आउटकम 2 है ही, है ना। तो 2 में से एक आएगा तो 1/2, इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी 50% 50% हो जाती है, मतलब 50-50 हो सकती है, ठीक है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, आधी आधी प्रोबेबिलिटी है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted with certainty, मतलब क्या है, ऐसा प्रयोग जिसका परिणाम निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है। जैसे मतलब उसे हम क्या कहेंगे, टॉसिंग अ कॉइन, सिक्का को उछालना। अब निश्चित नहीं बताया जा सकता कि हेड ही आएगा। आप क्या कह सकते हो कि हेड आएगा, नो, आप ये नहीं कह सकते हो। अगर आपने इस कॉइन को जंप कराया, उछाला है, तो उसमें से दो बातें हैं, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। अब यहाँ पर अगर किसी ने हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया तब भी 1/2 है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है तब भी 1/2 होगा। और अगर एक चीज और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। मतलब क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा मिलकर 1 आएंगे, ठीक है। अच्छा, किसी डाइस को अगर आप जंप करेंगे, किसी डाइस को जंप करा रहे हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, डाइस मतलब पांसा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। अब आगे और हो सकता है, नो, डाइस जो होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। डाइस एक तरह से क्यूब टाइप का होता है, इसमें 6 फेसेस होते हैं और हर फेस पे एक एक नंबर होता है, जैसे 1 और पीछे कोई नंबर होगा, यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पर मान लो 5 है ना, इधर कुछ नंबर है, मान लीजिए 4 है, तो पीछे इनके कुछ नंबर होंगे। तो इस तरह से डाइसेस के नंबर होते हैं, एज रेंडमली हमने बता दिया आपको। और इसमें इसके अपोजिट फेस पे कोई नंबर होगा, है ना। तो 6 फेसेस होते हैं, डाइसेस में कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो 6 नंबर भी होंगे, 6 के बाद आगे नहीं होगा। अच्छा, जब ड्राइंग अ कॉर्ड की बात करते हैं, मतलब ताश का पत्ता निकालना, तो आपको 52 पत्तों में से 52 पत्तों में चीज समझ लीजिए, 52 पत्ते जो होते हैं, हमने अभी आपको बताया कि एक क्या होता है, स्पेड होता है, एक क्लब होता है, एक होता है हर्ट हर्ट और एक होता है डायमंड। जब स्पेड की बात करते हैं तो स्पेड कुछ यूं होता है, ये मतलब इसमें पान की पत्ती ऐसे होती है। और क्लब की जब बात करते हैं तो ये चिड़ी जैसे उसको बोलते हैं, चिड़ी, ये होता है। और जब हम हार्ट की बात करते हैं तो वो यूं होता है, रेड कलर का होता है, और ये डायमंड कुछ ईंट जैसे दिखता है, ठीक। ये दोनों होते हैं रेड, ये दोनों होते हैं ब्लैक। तो हमें क्या करना है, टोटल 52 पत्ते में से 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कॉर्ड, तो आपके पास 26 चांसेस हैं आप ब्लैक कॉर्ड निकाल पाओगे, और कितने में से, 52 में से, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। अगर एक कैंसिल आउट होता है 26/2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, तो तब भी 26/this होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड, डायमंड को निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो डायमंड तो केवल 13 है, तो 13 में से डिवाइडेड बाई 52, तो 1/4 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट, हर्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछता हूं, तब भी 13/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, तो तब भी 13/52। अब इसमें देखिए, हर एक में एक किंग होता है, एक एक क्वीन होती है, एक जैक होता है। इसके बाद फिर आपको पता है कि इक्का एक होता है, एक को हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इक्का होता है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपका आएगा क्या, जे। यहाँ पर जे के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। 10 से लेते लेते ये 2 तक होता है। कहने का मतलब एक इक्के को निकाल दीजिए, 1 2 3 4, और यहाँ पर अगर हम 10 की बात करें, 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2, ठीक है, इसको हटा दो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10
ये 11, एक 12, एक 13, समझ में आई बात। तो 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। इसमें एक इक्का होगा, एक किंग होगा, क्वीन होगी, जैक होगा, उसके बाद 10 से यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया, एक ये पूरा इधर मिला के, ठीक। 9 कार्ड ये इधर होते हैं और ये 10, 11, 12, 13 होते हैं। अब इसमें बात जब आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, मतलब किंग कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सब में एक एक किंग होता है ना। तो 4 किंग होंगे तो 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेस कार्ड हमेशा जिसमें चेहरा बना होता है तो किंग में बना होता है, क्वीन में बना होता है और जैक में फेस कार्ड होते हैं। इक्का फेस कार्ड नहीं होता है, ध्यान देना। इक्का में कोई फेस चेहरा कोई बना है क्या, वहाँ तो इक्का में पान की पत्ती बड़ी से बड़ी होती है ना। तो इक्का में कोई फेस कार्ड नहीं, हमेशा हमारे पास फेस कार्ड, चेहरे वाले कार्ड कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। तो ये चीज ध्यान देना, जब हम बारी बारी से एक एक को समझेंगे, समझिए हमारी बात। यहाँ पर हम बारी बारी से एक एक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले हम टॉसिंग मतलब सिक्के के बारे में क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद डाइस के बारे में करेंगे, देन हम ताश के पत्तों में आएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व करते हैं और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आउटकम एंड सैंपल स्पेस, परिणाम और नमूना स्थान क्या होता है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा जानना है हमको। आउटकम का मतलब ये होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें आउटकम तो रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल, मतलब रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल, रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल परिणामों का मतलब प्रयोग का परिणाम। मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट किया, अब यहाँ कोई प्रयोग एक्सपेरिमेंट, यहाँ लैब नहीं जाना है आपको, आपने कोई कॉइन है, कोई डाइस है या कोई है कार्ड है, आपने एक्सपेरिमेंट करने का मतलब वहां पे उसको खींचा है ना, या फेंका या थ्रो किया, तो उसमें से परिणाम क्या आ रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं आउटकम। जो परिणाम आएगा उसे ही आउटकम बोलेंगे। और सैंपल स्पेस मतलब यस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, उसकी बात करता है। तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं ये उसकी बात करता है, ठीक है। नमूना स्थान मतलब होता है कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, परिणाम टोटल क्या क्या आ सकते हैं, ये उसकी बात करता है। एनएस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस, और इसको हम नमूना स्थान बोलते हैं। मान लीजिए किसी कॉइन को देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप लोग को जो प्रिफर करना है प्रिफर करिए, इसलिए दोनों में नोट्स लिखे गए हैं, आप लोग को अच्छे समझ में आए ताकि, ठीक है। अब कोई कॉइन है, हमने कॉइन को टॉस किया, हम कितनी बार बता चुके हैं, जब है सैंपल मतलब नमूना, सैंपल कितना आ सकता है ना, नमूना स्थान कितना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एनएस की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। सिक्का को जब हम जंप कराते हैं कॉइन को, तो उसमें टोटल एनएस मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, और फेवरेबल क्या होंगे, वो होंगे 1, मतलब आप या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा फेवरेट में। अच्छा, डाइस रोल जब करते हैं तो उसमें टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, 1 से 6 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो एनएस को हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, क्योंकि टोटल आउटकम्स की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें कुछ बातें देखिए, अभी अब ये थ्योरी चल रहा है, मतलब थ्योरी में आपको इसमें यूज होने वाले टर्म क्या हैं उनके बारे में समझ रहे हैं, है ना। एक एक करके समझते चलते हैं। जैसे यहाँ पर एन इवेंट की बात हो रही है, एन इवेंट जब बात आती है तो एन इवेंट इज अ कलेक्शन ऑफ आउटकम। जो इवेंट होता है वो आउटकम का कलेक्शन होता है बेसिकली, घटना परिणामों का एक समूह होता है, घटना जो हो रही है वो परिणामों का समूह है। भाई गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाइस, डाइस में इवन नंबर, अच्छा देखिए सपोज दैट पासे में इवन नंबर लाना है तो ये पासा है। अब इस पासे में 6 फेस होते हैं, 6 फेस में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। अब मैं बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाइस, डाइस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर कौन सा होता है, 2 है, 4 है, 6 है, मतलब प्रोबेबिलिटी 2 4 और 6 पूछी गई है। अब बताओ ये अगर 2 4 6 है तो कितनी है, कितना एन यहाँ पर हो जाएगा 3, मतलब 3 ऐसे केस हो सकते हैं जो हमारे फेवर में है, तो फेवरेबल केस ये हो गए। लेकिन टोटल टोटल क्या है, 6 है, तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर में भी 1 3 5 है, तब भी 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर,
प्राइम में क्या होगा 2, 3, 5, तब भी 3/6 होगा। ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर आपको मालूम होना चाहिए। प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है, दो नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाई ओनली वन एंड इटसेल्फ, जो खुद से डिविजिबल हो और वन से डिविजिबल हो, बाकी किसी नंबर से ना हो। अच्छा, वन प्राइम नंबर नहीं है, वन नाइदर प्राइम है नार कंपोजिट है, वन ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, तभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर व्हिच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो आपको 1/6 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पर केवल और केवल 4 और 6 है कंपोजिट नंबर। ध्यान देना, 4 और 6 ही ऐसे नंबर हैं जो खुद से डिविजिबल तो है ही, वन से भी डिविजिबल है, एनी अदर नंबर से भी डिविजिबल है, तो कंपोजिट नंबर में 2/6 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अभी केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, सारा कुछ समझते चलिए। आगे बढ़ते हैं। यस, अनुकूल मतलब अनुकूल परिणाम, एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ, देखो यहाँ पर बात आती है, जो फार्मूला हमारा है पीई इक्वल्स टू एनई अपॉन एनएस। एनई का मतलब होता है अनुकूल परिणाम, जिसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं बार बार, जिसको हम एफ कह रहे हैं, फेवरेबल आउटकम को एफ से कह रहे हैं, और अपान में टोटल आउटकम एस कह रहे हैं। तो यहाँ पर एन ई अपान एन एस हो जाता है। यानी का मतलब अनुकूल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होता है, और एन एस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल, मान लीजिए आपने एक कॉइन को फेंका, तो इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो आपका टोटल आउटकम कितना है, मतलब टोटल आउटकम बोले तो एन एस कितना है, 2 है। और हम ई की बात करें अगर यहाँ पर एन ई कितना है, मतलब फेवरेबल आउटकम, या तो एफ बोल देंगे, तो एन ई कितना है, एन ई अगर बात करें तो 1 है, क्योंकि आपके फेवर में या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, तभी ये 1/2 हम लिख देते हैं। अगर डाइस की बात करते हैं तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 आएगा, ये नहीं 7 नहीं आएगा, तो 1 2 4 3 4 5 6 आएगा। तो यहाँ पर आपको बोला जाए कि इवन नंबर ऑड नंबर, तो आपको पता है कि इवन क्या होता है, 2 4 6 होता है, तो पीछे बता चुका हूँ मैं। तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो बात आती है पीई, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए कैसे। सपोज दैट ये कॉइन है, ये कॉइन है, अच्छे समझिएगा। यहाँ पर ये एक कॉइन है, तो इसमें दो चीजें आ सकती हैं। जब आप इसको थ्रो करोगे तो दो चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मैंने कह दिया कि प्रोबेबिलिटी ई, पीई और पी डैश ई दोनों का मीनिंग समझिए। पीई का मतलब होता है गेटिंग, मतलब आने वाला, और पी डैश ई ना होने वाली घटना। तो पी होने वाली और ना होने वाली को जब मिला देते हैं तो हमेशा वो क्या होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज दैट आपने इसको टॉस किया, तो आपका जो एन एस आएगा, एन एस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एन एस आएगा आपका 2। क्यों क्यों एन एस 2 आएगा, क्योंकि टोटल आउटकम यहाँ पे 2 है। अच्छा, एन ई की बात अगर हम करें, मान लिया किसी ने बोला कि मुझे हेड चाहिए, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हम बात करते हैं पीई कितनी हो जाएगी, एन ई बाई एन एस, यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ये होगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर एन एस यहाँ पर 2 है, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एन ई बताइए, एन डैश ई की हेड ना आए, कहने का मतलब टेल आ जाए, तब भी 1 ही आएगा। अब पी डैश ई कितना होगा, पी डैश ई का मतलब है हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो इनडायरेक्टली वो टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तब भी 1/2 है। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। राइट, समझ में आई बात। तो किसी चीज की आने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज की ना आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को अगर मिला दे सेम इवेंट पे, सेम इवेंट होना चाहिए, अलग अलग इवेंट नहीं कि तुम पासे से कॉइन से पासे में पहुंच जाओ। तो कॉइन का है, उसी क्वेश्चन का है, कॉइन की बात हो रही है तो आपको कॉइन का ही करना है। सेम इवेंट में कंडीशन होती है हमेशा। ठीक है, तो अब इसको हम पूरक घटना का कॉम्प्लीमेंट, देखो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, कहते नहीं कि एक दूसरे को साथ मिल जाते हैं तो एक हो जाते हैं, है ना। कोई चीज अगर साथ में मिल जाती है, दो चीजें, तो एक हो गई।
तो वही चीज़ है यहाँ पर, पीई प्लस पी डैश ई हमेशा 1 के बराबर होती है। अच्छा, डाइस से थोड़ा समझते हैं, डाइस से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एक डाइस है, अब इस डाइस में अगर आपने इसको थ्रो किया, इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब आप कह दिए कि मुझे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। चलो इवन नंबर छोड़ो, इवन नंबर तो आसान हो जाएगा, कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। अगर कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढना है तो पहले तो एन एस हमको पता होना चाहिए, एन एस टोटल 6 है। अच्छा, एन ई पता होना चाहिए, एन ई में आपके फेवर में जो इवेंट है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 4 और 6, तो 2 हो जाएगा। तो आप जब यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2/6। 2/6 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। अब बताइए, मैंने कह दिया कि कंपोजिट नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इसको इसको हटा दो, भाई कंपोजिट नंबर नहीं है ये। बाकी भाई कंपोजिट नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी तो ये तो है दोनों, इनको हटा देंगे तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4। तो यहाँ पर एन एस तो ही रहेगा, लेकिन ना आने की प्रोबेबिलिटी में यानी कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4/6। और 4/6 को हम लिख सकते हैं 2/3। अब देखो मजे की बात, ये ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो यहाँ पर दोनों को अगर ऐड किया जाए, 1/3 और 2/3 को, हो जाएगा 3/3। क्या हो जाएगा, 3/3, और उसको हम 1 कह सकते हैं। तो हम यहाँ से एक प्रूफ कर चुके हैं कि पीई प्लस पी डैश ई हमेशा क्या होता है, हमेशा इक्वल टू 1 होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। ये क्लियरिटी हमको यहाँ से मिल चुकी है कि पी ई प्लस किसी चीज़ की होने की। अब देखिए, अगर आपको होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो ना होने की निकालना है तो कुछ ना करो, 1 - एक फार्मूला बन गया है कि होने की पता हो और आपको पी डैश ई निकालना हो, तो आप क्या करोगे, 1 से 1 से होने वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर सकते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। यकीन ना हो यहाँ देख लो, यहाँ पे 1 से 1/3 माइनस करोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो किसी चीज़ की होने की पता है तो ना होने की पूछ ले तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ना होने की पता है, होने की पूछ ले, तब भी ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये बताया गया है कि इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई घटना अगर इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, तो भैया वो क्या होगी, हमेशा जीरो ही होगी। भाई कोई घटना हो ही नहीं सकती है तो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। किसी चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है तो हमेशा उसको हम जीरो ही लेंगे। असंभव है, जो जो चीज असंभव है भाई, हो ही नहीं सकती है। अच्छा, जो श्योर होती है, ध्यान देना, किसी चीज की निश्चित घटना श्योर हो, श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। अगर श्योर इवेंट की बात कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 और 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। जो ये फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी कभी भी ना तो 1 से ज़्यादा होगी ना ही 0 से छोटी होगी, मतलब 0 और 1 के बीच ही लाई करेगी आपकी प्रोबेबिलिटी, है ना। इसका जो लिमिट होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है और ना ही प्रोबेबिलिटी 0 से कम हो सकती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। कहने का मतलब या तो 1/2 1/3 ऐसे करके, मतलब 1 से बड़ी नहीं होगी, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कभी भी यहाँ पर न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा नहीं हो सकता है। थोड़ा सा इस इक्वेशन को सही करेंगे तो हल्का सा हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 0 भी तो हो सकती है ना, तो इक्वल टू भी साइन लगा लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इक्वल टू, भाई प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, जब जब ना होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इम्पॉसिबल है तो 0 हो जाएगी, इक्वल टू का साइन आना चाहिए, और श्योर होने में 1 आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। और प्रोबेबिलिटी अगर सिंपल सी बात है 0 है, इसका मतलब इम्पॉसिबल है, और प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो उसका मतलब होता है श्योर इवेंट होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, एक अ कॉइन टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिट। कई बार बता चुका, अभी शुरू से यही चिल्ला रहा हूं मैं। तो एक कॉइन को हमने, एक ये पर्सन है, ठीक है, आप हो मान लो,
और इसको आपने टॉस किया कॉइन को, कॉइन आया ज़मीन पे गिरा। ज़मीन पे जब गिरता है तो यहाँ तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आ सकता है। तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम कितने हैं, 2 हैं, टोटल आउटकम 2 है। और आपने कह दिया कि क्या चाहिए हमें, हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही हो सकती है, कहने का मतलब आपके जो इवेंट में है तो यानी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है आपके फेवर में जो इवेंट है, और एन एस की वैल्यू जो है वो 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कॉइन्स के अलग अलग टाइप क्वेश्चन करेंगे, जिसमें समझिए क्या क्या करना है हमको। आगे हमको करना है कॉइन्स के बेसिस पे हमको क्या करना है, पहले सिंगल कॉइन का क्वेश्चन करेंगे। एक कॉइन को छाला जाता है तो क्या होता है, कितने यहाँ पर हेड और टेल आता है। जब हम दो कॉइन ले लेते हैं, है ना, उनको जंप कराते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, उन चीज़ों को हमको समझना है। ठीक है। जब हम तीन कॉइन को ले लेंगे, 1 2 3, है ना, तो उस केस में क्या हो सकते हैं, तो इन सारे केसेस को हमको पढ़ना है। भाई देखो, इसमें भी हेड और टेल आ सकता है। मान लो मान लो कि यहाँ पर हेड और टेल, और इसमें भी हेड और टेल आ सकता है। अब ये तो भाई कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया ना भाई, इसमें हेड आ गया, उसमें टेल, हेड आ गया, इसमें हेड, इसमें टेल आ गया, इसमें टेल, इसमें हेड आ गया। ऐसे करके यहाँ पे कई सारे केसेस बनते हैं। अब मान लो इसमें भी दो दो केसेस हैं सब में, तो एक के साथ इसमें से कई सारे पेयर में 8 केस इसमें बनते हैं, इसमें 4 बनते हैं, इसमें 2 बनते हैं। तो ऐसे करके केस बड़े बड़े बनेंगे, जिनको हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। मतलब बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग सिंगल कॉइन, डबल कॉइन, ट्रिपल कॉइन, तीन तीन कॉइन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। राइट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।